आज बहुत ही दुखद ही बात है। लगभग यह परसों की घटना है जो हमारे देश की बेटियां, आखिर कब तक हमारे देश की बेटियां मरती रहेगी। माने आखिर कब तक दहेज के कारण हमारे देश की बेटियां मरती रहेगी। यह घटना ग्रेटर नोएडा की है। उस लड़की का नाम दीपिका है। महज वह 24 वर्ष की थी। पढ़ी लिखी भी थी, MA प्लस BEd की थी। वो आगे भविष्य में अपना टीचिंग करती, लेकिन वो भी सपना पूरा नहीं हो पाया। दीपिका की पिता ने शादी में दहेज के रूप में 50 लाख रुपया और 1 करोड़ गाड़ी भी दी थी। बहुत बड़ा रकम होता है दोस्त। उसके बाद चिट्ठी एक जाती है जो शादी में होता है, जो एक कार्ड टूट जाती है, उसमें 1.5 लाख रुपया दिए थे। उसके बाद 5.5 लाख रुपया कैश कन्यादान के रूप में भी दिए थे। उसके बाद 2.5 लाख रुपया गोद भराई रस्म भी होती है, बहुत सारा रस्म आजकल हो गया है, उसमें दिए थे। उसके बाद 2.5 लाख रुपया लगन बरी भी होता है, लगन के रूप में 2.5 लाख रुपया दिए थे। 500 ग्राम सोना दे दिए थे। उसके बाद 2.5 से 3 केजी चांदी भी दिए थे। इतना देने के बाद भी हमारे देश की बेटियां दहेज के कारण मरती रही है। वो अपना सोचे कि हमारी बेटियां कम से कम सुखी रहे हमसे ज्यादा, लेकिन वो नहीं पाए। अक्सर गार्जियन चाहते हैं अपनी बेटियों को हमसे ज्यादा लेने में शादी विवाह करें, जिससे हमारी बेटियां सुखी महसूस करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देख सकते हो इतना पैसा देने के बाद भी इस परिवार की बेटियां सुखी न रह पाई। मात्र 14 महीना ही था शादी का, वो अपना दम तोड़ गई। इतना प्रताड़ित किया गया लड़के वाले के वहां से, इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में मजबूर होकर छत से गिरकर मर गए। क्योंकि शादी में इतना कुछ देने के बाद कोई संतुष्ट था। उसके बाद फिर उससे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 25 लाख रुपया मांगा गया। वो कहाँ से आदमी देता है इतना? 1 करोड़ से ज्यादा प्लस बजट हो गया। इतना देने के बाद भी मरना हुआ, बताइए। इसलिए लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि जितना देने वाले जिम्मेवार होते उतना लेने वाले नहीं होते, दोनों बराबर होते। न दे न ले, साफ रहेगा बात। और शादी उसी परिवार में करे जो जिस परिवार में है, उससे हाई है जो उससे बारे में सोच रहे हैं, ये मानता गलत है। क्या कि बड़े बड़े घर के परिवार की स्थिति यह हालत है, तो आम परिवार, किसान परिवार की बेटियां क्या है? बहुत स्थिति खराब देश की चल रही है। जिस तरह से देश की कानून व्यवस्था खराब चल रही है, उस ढंग से दहेज अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो कानून बना रहा है वही दहेज ले रहा है, वही नहीं माना जाता। क्या मानना उसको करेगा? तो कहना यही चाहते हैं, बहुत ही दुखद बात है कि दहेज में देश में ऐसी कानून बने जो लेने वाले कम से कम 5 से 10 साल जेल में रहे, और देने वाले भी उतने ही जिम्मेदार, वो भी रहे उतने। लेने और देने वाले दोनों जिम्मेवार हैं दहेज। क्योंकि दीपिका की मात्र 14 वर्ष की एज ही था, कोई ज्यादा एज महज था नहीं। यह भी बहुत जिंदगी इसका बचत था जीने के लिए। महज 24 वर्ष की एज भी था, जो इतना देने के बाद भी लड़के वाले का मन नहीं था। इससे अब कह रहे हैं कि कम से कम
लड़की वाले के पैसे से ही लड़के वाले वाला जीवित रहने की, वो अपना खुद कमाएंगे, खुद अपना पैर पर खड़ा होकर अपना काम करें। दहेज के पैसा से सब चीज करेंगे, बार बार उसको मैंने प्रताड़ित करना, बार बार पैसे, यह कौन सी बात है? अरे शादी अपने लिए किया है, दूसरे घर से बेटियां लाई, तो तुम भी एक कर्ज के रूप में हो कि दूसरे घर से बेटियां लाई है अपने घर, तो उससे बड़ा दहेज कुछ नहीं जीवन में। लेकिन सोच रहे हो कि अधिक पैसा गाड़ी मिल जाए और जीवन भर लड़की वाले देते रहे, तो इसे ये संभव नहीं, समझे। मोदी से यही निवेदन करते हैं कि दहेज को बंद किया जाए, ऐसी कानून बनाए जो कम से कम व्यक्ति दहेज जब ले तो 10 बार सोचे, और वो कम से कम कानून बचे 10 साल की जेल। अगर ऐसे अगर घटना करते उसको डायरेक्ट मृत्युदंड की प्रावधान किया जाए, यही आप लोग से गुजारिश है। बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।